गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखे थे कि मोशंस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या टू एंड फ्रो करता है उसको ही क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट खुद को रिस्टोर कर लेता है उसको ही क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। पीरियोडिक मोशन देखे थे। पीरियोडिक मोशंस क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से क्या किसी टाइम इंटरवल में खुद को ही रिपीट करता है बार बार, उसको ही क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशंस। किसी पीरियड में क्या करता है, खुद को ही रिपीट करता है, उसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशंस। ये हमने देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखे थे कि पीरियोडिक एंड पीरियोडिक टाइम देखे थे। तो पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक टाइम क्या होता है, तो हमने सिंपल सा किसका एग्जांपल लिए थे, सिंपल पेंडुलम का। तो ये देखो हमारा पेंडुलम हो गया, ये मीन से एक्सट्रीम गया, अगेन यहाँ से एक्सट्रीम से मीन आया, अगेन ये एक्सट्रीम में गया, फिर अगेन कहाँ पे आया, मीन में आया। और ये इस तरह से ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, एक्सट्रीम से अगेन कहाँ पे आ रहा है, मीन में आ रहा है, मीन से अगेन एक्सट्रीम जा रहा है और एक्सट्रीम से कहाँ पे आ रहा है, मीन में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वन सेट ऑफ मोमेंट कंप्लीट कर रहा है, फिर अगेन स्टार्ट करेगा, अगेन मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, मीन से अगेन एक्सट्रीम जाएगा और एक्सट्रीम से सीधा मीन आएगा। तो ये क्या हो गया, सेकेंड सेट ऑफ मोमेंट कंप्लीट हो गया और इसी को ही क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टाइम। ओके। उसके बाद हमने ऑसिलेशंस देखे थे। तो ऑसिलेशंस क्या होता है कि कोई भी ऑसिलेशंस रिफर टू एनी पीरियोडिक मोशंस मूविंग at a distance about the equilibrium position and repeat itself over for a period of time। यानी ऑसिलेशंस क्या होता है कि इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये हमने अभी देखे थे, इस तरह से पीरियोडिक मोशंस कंप्लीट करता है पीरियोडिक मोशंस कंप्लीट करता है और खुद के इसमें क्या होता है, रिपीट होता है, इसको ही क्या बोला जाता है। देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है यानी रेस्ट पोजीशन में, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर अगेन यहाँ आ गया इक्विलिब्रियम, अगेन फिर यहाँ पे गया एक्सट्रीम में, फिर अगेन कहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम में। यानी मीन पोजीशंस में क्या होता है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है लेकिन वो कहाँ आकर रुकता है, मीन पोजीशंस में, उसको क्या बोला जाता है, ऑसिलेशंस। अब उसके बाद में हमने एक क्या देखे थे कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि जो हमारा ऑसिलेशंस है क्या है कि हमारे जो ऑसिलेशंस है वो पीरियोडिक मोशन है। देखे थे ये जो ऑसिलेशन है वो क्या क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, उसके बाद एक्सलरेशन भी करता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रहती है और इसी को ही सिंपल वे में हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ओके। और ये जो ऑसिलेशंस जो करते हैं हमारा वो क्या होता है, हमारा हार्मोनिक फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है, फॉर एग्जांपल में साइन कोसाइन फंक्शंस। अब देखो ये नोट करके, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ पीरियोडिक। फॉर एग्जांपल में ये पेंडुलम, ये क्या है, हमारा ऑसिलेटरी मोशन है, तो ये क्या इस तरह से टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी। और क्या बोल रहा है कि जो भी सारे पीरियोडिक मोशन है वो क्या ऑसिलेटरी मोशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल में ये हमारा सन हो गया, सन के अराउंड में हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से रिवॉल्व करती है। सन के अराउंड में हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, रिवॉल्व होती है। अब देखो ये ऑसिलेटरी मोशन है क्या, ये देखो हमारी अर्थ यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ आने के बाद ये रिपीट हो गई, यानी यहाँ तक वन सेट ऑफ मोमेंट कंप्लीट कर ली, यानी इसने 1 ईयर कंप्लीट कर ली। ओके, इसने अपना 1 ईयर कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, अगेन 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद अगेन यहाँ से स्टार्ट करेगी अगेन ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर देगी। यानी ये क्या है, हमारा एक पीरियोडिक मोशन है। हमारी अर्थ सन के अराउंड में क्या रिवॉल्व होती है, क्या है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन है क्या, फिर से अगेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर अगेन यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर अगेन यहाँ, इस तरह से ऑसिलेट करती है क्या ये अर्थ, नहीं। तो जो सभी पीरियोडिक मोशन है वो क्या ऑसिलेटरी मोशंस नहीं है, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशंस क्या परफॉर्म करते हैं, पीरियोडिक मोशंस। ओके, तो ये मोस्ट सिंपल सा पॉइंट था और इसी को ही क्या बोला जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब देखो जो सिंपल ऑसिलेशंस होता है वो किस तरह से होता है, टू एंड फ्रो में होता है। क्या, टू एंड फ्रो में, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम से फिर कहाँ आता है, मीन में, इसको ही क्या बोला जाता है, टू एंड फ्रो होती है ना। हमारी स्प्रिंग क्या होती है, इस तरह से
स्प्रिंग क्या होती है, इस तरह से ट्रू एंड फ्रो होती है, इस तरह से क्या होती है, इस तरह से कंप्रेस होती है, फिर स्ट्रेच होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर क्या होती है, स्ट्रेच होती है। इसको ही क्या बोला जाता है, ट्रू एंड फ्रो। ओके, अब उसके बाद हमें दो टाइप्स के मोशंस इसमें देखना है कि दो टाइप्स हमें देखना है इसमें कि क्या होता है। तो फर्स्ट में टू एंड फ्रो इज रिपीटेड इज कॉल्ड एज पीरियड। ओके, उसके बाद द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम यानी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी ये क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी जितना ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है उसके वो कितने टाइम इंटरवल में वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, वन ऑसिलेशंस कितने टाइम इंटरवल में वो परफॉर्म कर रही है, यानी वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप सभी को पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि कोई स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, इस तरह से पुश और पुल करेंगे तो वो क्या होती है, अपनी मीन पोजीशन में आने की कोशिश करती है। और क्या होता है मीन पोजीशन में, है ना, हमने देखे थे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या करती है, खुद को ही रिस्टोर करने की कोशिश करती है, उसको क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमें अभी देखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स का रिस्टोरिंग एक्सप्रेशन देखना है। तो किस तरह से, देखो, टेक अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, अटैच दैट ब्लॉक विथ स्प्रिंग, मास ऑफ ब्लॉक इज m। देखो क्या बोल रहा है कि एक हमें क्या लेना है, फ्रिक्शनलेस सरफेस लेना है, क्या करना है, इस तरह से फ्रिक्शनलेस सरफेस लेना है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि टेक अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या करना है, हमें एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लेना है जो कि क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस से है। ओके, इस तरह से हमें लेना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अटैच दैट ब्लॉक विथ मास विथ अ स्प्रिंग, और उस ब्लॉक को किससे अटैच करना है, स्प्रिंग से। देखो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल पे एक क्या लिए, इस तरह से ब्लॉक लिए है और क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लिए और ये क्या है, हमारा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब इसको हम इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग अटैच कर रहे हैं। देखो स्प्रिंग अटैच की, उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग अटैच करने, क्या बोल रहा है कि मास ऑफ ब्लॉक इज m। मास, अब यहाँ पे जो m है वो क्या है, मास ऑफ ब्लॉक है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हेन वी पुल द ब्लॉक देन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, दिस मोशन इज कॉल्ड SHM। क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जब ब्लॉक को पुल करेंगे यानी अपनी तरफ खींचेंगे तो वो क्या परफॉर्म करेगी, वो स्प्रिंग क्या परफॉर्म करेगी, टू एंड फ्रो मोशंस में परफॉर्म करेगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस जो ब्लॉक ये ब्लॉक को जो स्प्रिंग अटैच है, ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, इस तरह से पुल कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा, देखो ये मीन पोजीशन हो गई, ये क्या हो गई, इसकी रेस्ट पोजीशन, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, ये जो बी की जो डायग्राम दिख रही है 5.1 बी की जो डायग्राम दिख रही है वो क्या है, मीन पोजीशन में है। ओके, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से पुल कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं इस स्प्रिंग को, तो क्या हो रहा है, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ मीन पोजीशन थी इसकी, हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो हमारी स्प्रिंग है वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर साइड लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो हमारी जो स्प्रिंग है वो क्या करती है, हम जितना ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे उसको उतना ज़्यादा वो क्या करती है, खुद को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। इसका मतलब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो क्या है, अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट, यानी हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को इधर साइड लगा रहे हैं, हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, हम स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर साइड लग रहा है, इधर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या है, अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये क्या करती है, हम इसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो क्या कर रही है, ये स्प्रिंग
खुद को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब वो क्या करेगी, इतना फोर्स अप्लाई करेंगी कि वो क्या होंगी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है। तो समझ में आया। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इस स्प्रिंग को और इसको छोड़ देंगे, तो वो क्या होंगी, इस तरह से आगे पीछे होंगी, यानी टू एंड फ्रो कर रही है। क्या कर रही है, टू एंड फ्रो कर रही है। क्या परफॉर्म कर रही है, जब हम इसको स्ट्रेच करने, हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेगी, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी। ओके, अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि व्हेन वी पुल द ब्लॉक देन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, दिस मोशन इज कॉल्ड SHM, और इसे कोई क्या बोला जाता है, SHM। ओके, अब उसके बाद क्या है कि देखो व्हेन वी पुल ब्लॉक राइट साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं, किस तरह से राइट साइड में खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि व्हेन वी पुल अ ब्लॉक राइट साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं, देखो ये मीन पोजीशन हो गई, इसके राइट साइड में हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। तो द स्प्रिंग विल पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज फोर्स प्रोड्यूस बाय स्प्रिंग एंड इट इज अपोजिट। और जो फोर्स, देखो हम क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन के राइट साइड में हम जब इसको पुल कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब उसके बाद दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय, क्या बोल रहा है कि दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज नथिंग बट अ रिस्टोरिंग फोर्स, और जो इसमें जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, विच ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वर्क, और ये किसको प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट को है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से इसको पुल कर रहे हैं। ओके, हम इसको इस तरह से पुल कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स किधर साइड लग रहा है, इधर साइड लग रहा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर साइड लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, -x। ओके, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इस तरह से -x, यानी हम जितना ज़्यादा उसको खींचेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगी, अपनी तरफ वो स्प्रिंग क्या करेंगी, फोर्स अप्लाई करेंगी और उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन से राइट साइड में हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अब जब इसी स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इधर साइड में हम कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा, कंप्रेस करने के बाद हम डिस्प्लेसमेंट किधर साइड लगा रहे हैं, इधर साइड लगा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर साइड हो रहा है, इधर साइड हो रहा है। अब जब डिस्प्लेसमेंट इधर साइड हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा, फिर से ये क्या परफॉर्म करेगी, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। और ये जब हम कंप्रेस करेंगे तो फिर से ये स्प्रिंग क्या करेंगी कि खुद को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, यानी जो फोर्स लगेगा वो किधर साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट के। ओके, यही बताया गया है, यानी क्या हो रहा है कि जो हमारा F है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा। वेयर पॉजिटिव साइन शो फोर्स इज अ अपोजिट फोर्स, where a negative sign show force is opposite from a force applied by S। जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि हम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हम जो अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाएगा तो क्या आएगा, के क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग, के क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट, के क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट, एक्स क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, और एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग। ओके, वेयर के इज अ फोर्स कांस्टेंट। अब डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग, जो हमारी स्प्रिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, इलास्टिसिटी के ऊपर, यानी वो कितनी फ्लेक्सिबल है। ओके, यानी स्प्रिंग इस तरह से उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, हम उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी वो हमारी स्प्रिंग। ओके, अब उसके बाद एक्सलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स। एक्सलरेशन जो फोर्स लग रहा है वो एक्सलरेशन जो एक्सलरेशन लग रहा है वो ऑलवेज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स। ओके, इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सलरेशन ऑब्जेक्ट फॉर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम। अब देखो ये टू है जो हमारी क्या है, इस तरह से टू एंड फ्रो करती है हमारी स्प्रिंग,
तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सलरेशंस किसी ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस, और कौन सा एक्सलरेशन परफॉर्म कर रहा है, इक्विलिब्रियम एक्सलरेशन। ओके, तो इक्विलिब्रियम एक्सलरेशंस क्या होगा, इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम होगा। ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय एम। और जब हम एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आई है हमारी, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, माइनस एफ इज इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स है। जब एफ की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, एफ की जगह, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हमें मिल गया एक्सलरेशन किसके लिए, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए एक्सलरेशन क्या मिला हमें, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स के बाय एम। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, LSHM, यानी क्या होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइंड एज द लीनियर पीरियड मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स और एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। देखो क्या बोल रहा है कि जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो क्या होता है, एक पीरियोडिक लीनियर पीरियोडिक मोशन होता है। क्या होता है, लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच अ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। देखो क्या बोल रहा है कि जो इसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जो एक्सलरेशन अप्लाइड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, ओनली मीन पोजीशन की और क्या हो रहा है, एक्सलरेशन लग रहा है। एंड इट मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और जो मैग्नीट्यूड है यानी जो फोर्स है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू एक्स को। यही होता है हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोल रहा है कि लीनियर पीरियोडिक मोशन, लीनियर पीरियोडिक यानी वन डायमेंशनल के लिए होता है। यानी इस तरह से क्या होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी लीनियर में वन डायमेंशन के लिए जो पीरियोडिक मोशन हो रहा है, और जो पीरियोडिक मोशन हो रहा है किसी बॉडी का, वो किधर है, डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। किधर हो रहा है, उसका एक्सलरेशन किधर लग रहा है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और उसका मैग्नीट्यूड किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट को। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।